इंस्पेक्टर रियाज एक कर्तव्यनिष्ठ और बहादुर पुलिस अफसर था। वह अपने गांव और क्षेत्र में न्याय के लिए प्रसिद्ध था और कभी किसी बात से डरता नहीं था। लेकिन एक रात ऐसी आई जिसने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। यह सर्दियों की एक रात थी जब गांव में कुछ रहस्यमय घटनाएं होना शुरू हो गई थी। गांव के एक वीरान इलाके में, जिसे पुराना मोहल्ला कहा जाता था, लोग अजीब और डरावनी चीजें देखने का दावा कर रहे थे। कुछ लोगों का कहना था कि वहां रात में अजीब चीखें सुनाई देती हैं, तो कुछ ने बताया कि उन्होंने छाया में किसी को देखा जो अचानक गायब हो गया। रियाज ने इन सभी बातों को मात्र अफवाहें समझा और विश्वास नहीं किया। उसने फैसला किया कि वह खुद वहां जाकर इन बातों की जांच करेगा। एक रात जब ठंडी हवा चल रही थी और चांद बादलों के पीछे छिप रहा था, रियाज अपनी जीप में बैठा और पुराने मोहल्ले की ओर रवाना हुआ। वह अकेला था क्योंकि उसके साथी इन बातों से डरते थे और कोई भी उसके साथ जाने को तैयार नहीं था। पुराना मोहल्ला गांव से थोड़ी दूरी पर था। जैसे जैसे वह करीब पहुंचा, उसे एक अजीब सी खामोशी का एहसास हुआ, जैसे वहां जीवन का कोई नामो निशान न हो। जीप की लाइट में उसे सामने एक पुराना टूटा फूटा स्कूल नजर आया, जिसके दरवाजे और दीवारें सालों से लावारिस पड़ी थी। रियाज ने गाड़ी रोकी और टॉर्च निकालकर स्कूल की तरफ बढ़ा। अचानक हवा में ठंडक बढ़ गई और उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने मन ही मन सोचा कि यह उसका भ्रम होगा और टॉर्च की रोशनी में आगे बढ़ा। जैसे ही वह स्कूल के अंदर पहुंचा, उसे अंदर से किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। यह आवाज धीमी और दिल दहलाने वाली थी। रियाज के कदम खुद ब खुद उस ओर बढ़ने लगे। एक कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर उसने धीरे से दरवाजा खोला और उसका सामना एक बेहद अजीब दृश्य से हुआ। कमरे में एक छोटा बच्चा बैठा था, पुरानी फटी हुई यूनिफॉर्म पहने हुए, और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। रियाज ने तुरंत कहा, बेटे तुम यहाँ कैसे आए? लेकिन बच्चा सिर्फ नीचे देखता रहा और रोता रहा। फिर उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। रियाज स्कूल के अंदर कदम रखते हुए कमरे में चारों ओर देखते हुए, यहाँ कुछ अजीब सा लग रहा है। हर तरफ सन्नाटा है। ऐसा लगता है जैसे सालों से यहाँ कोई नहीं आया हो। लेकिन वो बच्चे की आवाज, क्या मैंने सही सुना या ये मेरी कल्पना है? मुझे इस बात का पता लगाना ही होगा। कोई भी मामला हल्के में नहीं लिया जा सकता, खासकर जब गांव में लोग डरे हुए हैं। बच्चा कमरे के कोने में बैठा धीरे धीरे रोते हुए, आप यहाँ क्यों आए हैं? यहाँ कोई नहीं आता, वो सब चले जाते हैं हमेशा के लिए। और जैसे ही उसकी आंखें रियाज से मिली, रियाज का दिल जोर से धड़कने लगा। बच्चे की आंखें असामान्य रूप से लाल थी और चेहरा बर्फ की तरह सफेद था। आप मुझे बचा नहीं सकते, कोई भी नहीं बचा सकता, बच्चे ने धीमी और ठंडी आवाज में कहा। रियाज ने घबराकर एक कदम पीछे हटाया, लेकिन अचानक बच्चा गायब हो गया। कक्ष में अचानक अंधेरा छा गया और ठंडी हवा और भी तेज हो गई। दीवारों पर अजीब निशान उभरने लगे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद थी। रियाज को अब एहसास हो चुका था कि यहाँ कुछ भयानक हो रहा है। रियाज धीरे धीरे उसके पास जाकर सहानुभूति से, बेटा तुम कौन हो? यहाँ कैसे आए? डरने की कोई बात नहीं है, मैं पुलिस वाला हूँ, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? उन्हें मैं यहाँ बुला सकता हूँ। बच्चा सिर झुकाए हुए रोते रोते, आप मेरी मदद नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। यहाँ जो आता है वो फिर कभी वापस नहीं जाता। मैं यहाँ बहुत समय से हूँ और अब आप भी यहाँ रहेंगे। रियाज हैरानी से एक कदम पीछे हटते हुए, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं यहाँ से चला जाऊंगा, तुम चिंता मत करो। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ, बस मुझे बताओ कि तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं। बच्चा अपनी लाल डरावनी आंखें उठाते हुए, वो कभी नहीं आएंगे। यहाँ जो आता है वो कभी वापस नहीं जा सकता। ये जगह आपको भी नहीं छोड़ेगी, आप भी अब यहीं रहेंगे हमेशा के लिए। रियाज घबराहट में चारों ओर देखते हुए बच्चे की बात सुनकर असमंजस में, यह सब क्या बकवास है? यह सिर्फ एक डरावनी कहानी है और मैं कहानियों पर विश्वास नहीं करता। मुझे इस जगह से बाहर निकलना होगा। ये सब सिर्फ अफवाहें हैं, हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। बच्चा धीरे धीरे खड़ा होते हुए, उसके चेहरे पर भयानक हंसी
यह कहानी नहीं है। जो लोग यहाँ आते हैं वो इसे कभी कहानी नहीं समझते जब तक कि बहुत देर नहीं हो जाती। रियाज रिवॉल्वर निकालते हुए दरवाजे की ओर बढ़ते हुए, तुम्हारी बातें सुनकर लगता है कि तुम डराने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूँ। मैं यहाँ से अभी और इसी वक्त निकलूंगा। बच्चा हंसी से गूंजती आवाज में, तुम यहाँ से कभी नहीं निकल सकते। ये जगह तुम्हारी आखिरी मंजिल बन चुकी है। जितनी जल्दी तुम समझ जाओगे उतना ही अच्छा होगा। रियाज हैरानी और डर से कांपते हुए दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ तो गड़बड़ है। मुझे यहाँ से किसी भी हालत में निकलना होगा। बच्चों की हंसी कमरे की चारों ओर से गूंजती है। कई बच्चों की आवाज एक साथ, तुम नहीं जा सकते, अब तुम हमारे साथ हो, हमेशा के लिए। वह तुरंत बाहर निकलना चाहता था, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, दरवाजा जोर से बंद हो गया। बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। उसने अपने रिवॉल्वर को निकाल लिया, लेकिन तभी पूरे कमरे में बच्चों की हंसी की आवाजें गूंजने लगी। यह हंसी इतनी डरावनी थी कि रियाज के शरीर में कंपकंपी छा गई। कमरे की दीवारों पर धुंधले साए दिखने लगे और वही बच्चा जो पहले गायब हो गया था फिर से सामने आ गया, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। उसके पीछे कई बच्चे खड़े थे जिनके चेहरे विकृत और आंखों से खून बह रहा था। बच्चे एक साथ बोले, यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है, अब तुम यहीं रहोगे हमेशा के लिए। रियाज का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह चिल्लाया, तुम लोग कौन हो? यहाँ क्या हो रहा है? लेकिन बच्चों ने सिर्फ हंसना शुरू कर दिया और उनकी हंसी ने पूरे माहौल को और भी भयावह बना दिया। रियाज को अपने शरीर पर भारी दबाव महसूस हुआ, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे जमीन से बांध रही हो। उसने अपनी सारी ताकत जुटाई और जोर से दरवाजे की ओर दौड़ा। रियाज हैरान और भयभीत होकर चिल्लाते हुए, तुम सब कौन हो? मुझे यहाँ से बाहर जाने दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ, मुझे जाने दो। बच्चों की हंसी और तेज होती हुई कमरे की दीवारों से गूंजते हुए, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। यहाँ कोई भी नहीं बच पाया और तुम भी नहीं बच पाया और तुम भी नहीं बचोगे। रियाज आखिरी कोशिश में दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हुए खुद से बात करते हुए, नहीं, मैं इस जगह का हिस्सा नहीं बन सकता, मुझे बाहर निकलना होगा किसी भी तरह से। ये सिर्फ मेरा भ्रम है, मैं इस डर को जीत सकता हूँ। दरवाजा अचानक जोर से खुलता है और रियाज जल्दी से बाहर भागता है, घबराया हुआ पीछे मुड़कर आखिरी बार स्कूल की ओर देखता है। क्या ये सब सच था या बस एक डरावना सपना? मुझे कभी वापस नहीं आना चाहिए था। अब मुझे यकीन हो गया है, कुछ जगहें इंसानों के लिए नहीं होती। बच्चों की हंसी धीरे धीरे धुंधली होती हुई दूर से गूंजती हुई, तुम यहाँ से भाग गए, लेकिन हमारी यादें तुम्हारा पीछा करती रहेंगी हमेशा। अब फिर से शांत और वीरान नजर आ रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वह तेजी से गाड़ी चलाते हुए थाने पहुंचा और पूरी रात उसी डर में बैठा रहा। अगली सुबह जब उसने गांव के बुजुर्गों से उस इलाके के बारे में पूछा, तो उन्हें यह जानकर हैरानी हुई कि रियाज वहां गया था। उन्होंने बताया कि कई साल पहले उस स्कूल में एक भयानक हादसा हुआ था, जिसमें कई बच्चे जलकर मर गए थे। उस दिन के बाद से वह स्कूल बंद कर दिया गया और वहां कोई नहीं जाता। रियाज को अब यकीन हो चुका था कि जो कुछ उस रात हुआ वह असल था। उसके बाद उसने कभी उस इलाके में जाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन वह रात उसकी यादों में हमेशा के लिए बस गई और उसे समझ में आ गया कि कुछ कहानियां सिर्फ सुनने के लिए होती हैं, उनकी हकीकत जानने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।